अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपका वेलकम है बेनज़ीर एकेडमी में। हम 8th क्लास की सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू वाले की मैथमेटिक्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं और हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है जो है रियल नंबर। हम 2.3 का जो पार्ट बी है वो कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.3 का जो पार्ट बी है हम वो कर रहे हैं। सही, इसमें क्या है कि फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड करना है बज़रिए तरीक़ा तक़सीम जज़र मालूम करें। हमने ये 7th क्लास में बहुत अच्छे से किए हुए, तो इसलिए इसमें जो है पूरी एक्सरसाइजेस की हुई है 7th क्लास में। आप चाहें तो उन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो है कुछ मखसूस क्वेश्चन कर रहे हैं जो मुझे लगा कि डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई और क्वेश्चन करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके करवा सकते हैं। अब डिवीजन मेथड किस तरह से होता है, पहले हम इसके पेयर्स बनाते हैं। सही, जो डिजिट गिवन होते हैं उनके पेयर्स बनाते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि जो पहला हम सॉल्व कर रहे हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता पर 9 होता है और 10 से छोटा होता है, तो 3 3 ज़ा 9, ये 1 बच जाएगा इधर और ये सेकंड पेयर इसके साथ उतर जाएगा। ये जो 3 यहाँ है ये इधर जमा भी होगा तो ये हो जाएगा 6। सही है। अब आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू जो यहाँ हम लिखते हैं वैल्यू वो उस इधर भी लिखते हैं। अब हम किस तरह से लिखेंगे कि हम क्या करते हैं कि 62 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 124 हो रहा है। सही, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ ये 2 भी पुट करेंगे, जो वैल्यू इसको डिवाइड कर रही होगी ना वो इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई भी करवाएगी। सही, तो 32 आ जाएगा तो हमारे पास 124 बचेगा, तो इधर हमारे पास बचेगा 5। सही है, तो ये 64 आ जाएगा। ये क्वेश्चन अब फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ 5 बचा तो है हमारे पास पर यहाँ कोई पेयर नहीं बचा, तो बस ये क्वेश्चन इतना ही सॉल्व होगा। तो 32 ही आपका आंसर होगा। सही, ना मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 चूज़ किया है। ये थोड़ी सी लेंदी वैल्यू पर डिवीजन मेथड में ये आसानी से हो जाएगा। हमने सबसे पहले वही फर्स्ट स्टेप में इसके पेयरिंग कर लेने, पेयर्स बना लेने और ये कोशिश करनी है जो पहला पेयर हम सॉल्व करें वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर। अगेन 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता पर 9 होता है, तो 3 3 ज़ा 9, तो आपके पास यहाँ 1 बच जाएगा। 10 में से 9 गया 1 बच जाएगा और सेकंड पेयर इसके साथ उतर जाएगा। ये 3 यहाँ प्लस भी हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा। सही, ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब आप 6 का टेबल कितना पढ़ोगे? आपके पास जो 132 आए तो आप जो है इसका टेबल 2 तक पढ़ो। यहाँ भी 2 पुट करो और इधर भी 62 का टेबल जब आप पढ़ोगे 62 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आ जाएगा 124। छोटी वैल्यू तो आप क्या करो 63 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 89 ज़्यादा आ जाएगा तो आप 2 ही पुट करो तो आपके पास 124 आ जाएगा। सही, अब आप क्या करें कि 132 माइनस 124 करें तो आपके पास यहाँ 8 बच जाएगा। इसके साथ आप वो सेकंड पेयर भी उतार लें जो है 9 7, ये 2 अब यहाँ जमा भी होगा तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा ये। सही, अब आप 64 का टेबल कितना पढ़ेंगे? आपके पास 897 आ जाए तो आप सिर्फ 1 तक पढ़ें, क्योंकि अगर आप देखें 64 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, तो आप 1 तक पढ़ें। तो यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 641। सही, तो आपके पास अब बचेगा 2 5 6 और अब ये नेक्स्ट पेयर जो है लास्ट पेयर वो भी आप इसके साथ निकाल लें, उतार लें, तो यहाँ 1 ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 642 हो जाएगा। अब 642 के साथ आप कैसे क्या वैल्यू पुट करें जो आपका जो आंसर आया ना वो आपका आंसर आ जाए 2569 आ जाए। तो पहले हम इसको सिंपल 642 करके देखते हैं। 6424 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 25696 आ गया। सही, तो यहाँ हम क्या करेंगे 4 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 2525696। हैंस बस ये आपका प्रूफ हुआ। आपका इसका आंसर क्या आएगा 3214, इसका आंसर आ गया। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है थोड़ा सा इस तरह से, तो आप क्या करो कि दोनों का ही आपने डिवीजन मेथड लेना है। तो पहले 169 का ले लेते हैं, पेयर करते हैं इसका। तो 1 का टेबल जब 1 तक पढ़ेंगे तो आपको पता 1 अपना ही परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा तो यहाँ ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी तो 69 नेक्स्ट उतर जाएगा और 1 यहाँ ऐड आ जाएगा। अब 2 का टेबल आप कितना पढ़ेंगे? आपके पास 69 आ जाए तो आप जो है 2 का टेबल पढ़ें
2 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 69 से 3 तक पढ़ें तो आपके पास 169 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास क्या होगा 13 इसका आंसर होगा। अब आप जो है जो नीचे डिनोमिनेटर है उसको पुट करें, इनकी भी पेयरिंग कर लें। तो यहाँ भी 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो 1 ही लेंगे तो आपके पास 1 बचेगा और सेकंड पेयर इसके साथ उतर जाएगा 1 आ जाएगा। सही, ये 2 हो गया। अब आप 2 का टेबल कितना पढ़ेंगे आपके पास जो है 189 आ जाए तो आप पहले करेंगे 2 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करें 156 कम है तो अब आप क्या करें 2 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करके देखें तो अब आपके पास क्या आ जाएगा 189 आ जाएगा। सही, तो आप यहाँ 7 पुट करेंगे तो आपके पास 189 आ जाएगा। सही है, तो ये इसका आंसर होगा और इसका क्या हो गया 70। यानी अब ये फ्रिक्शन किस तरह से बन गई, अब ये फ्रिक्शन बन गई 17 और ये 13 डिवाइड बाय 17। सो दिस इज़ योर आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। मिक्स फ्रिक्शन में तो आप क्या करेंगे पहले इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इससे जमा करवाएंगे। चले देखें मेरे पास क्या आ गया कि 1936 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1089 इक्वल्स टू 3025 आ गया। तो अब ये हो जाएगी 3025 19336। अब आपने इसका और इसका दोनों का डिवीजन मेथड से आपने इनका एलसीएम मालूम कर लेना है। तो पहले 3025 पहले इनकी पेयरिंग, फिर देखना है कि फर्स्ट जो हम वैल्यू सॉल्व करें वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर हो। 30 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता जबकि 25 होता है तो हम यहाँ 25 ले लेते हैं तो यहाँ 5 बच जाएगा और इसके साथ 2 5 आ जाएगा। सही, अब जो है 5 5 जा 10 हो गया। अब 10 का टेबल आप कितना पढ़ें कि आपके पास जो है आपके पास 5 2 5 आ जाए तो आप जो है चले 105 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू, हाँ आप जो है 5 तक इसका टेबल पढ़ दें तो आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ भी 5 पुट करें तो 2 5 आ जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर, यानी इसका जो है आपके पास 55 आंसर आया है। सही, अब 1936 की बारी है आपकी। 1936 पहले स्टेप में इनकी पेयरिंग, फिर हमें परफेक्ट स्क्वायर देखना है। 19 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं पर 19 से छोटा 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है तो 4 4 जा 16, यहाँ आपके पास 3 बचे और 3 6 आपने उतार लिया, 4 4 जा 8 हो गया, यहाँ 4 प्लस ये 8 हो गया। अब आपने क्या करना है जितना आपको 8 को ज़रब देना वो 8 के साथ भी लिखना। चले मैं करती हूँ कि पहले मैं करती हूँ 83 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 249, छोटी वैल्यू है तो 84 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 336। तो ये 4 तक पढ़ूँगी तो मेरे पास 336 आ जाएगा। तो आपका इसका आंसर हो गया 4 4। अब इसका क्या आएगा आपके पास, ये आंसर आया 55 और 4। सही, अब चूँकि ये क्वेश्चन मिक्स फ्रिक्शन में था तो हमें इसका आंसर भी मिक्स फ्रिक्शन में लाना है। तो हम क्या करते हैं कि 44 यहाँ लिखते हैं, 55 अंदर लिखते हैं, 44 का 1 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, इधर हमारे पास इधर बचेगा 10 बच जाएगा। से हमारे पास यहाँ 10 बच जाएगा और अब ये जो टर्म हो जाएगी आपकी हो जाएगी ये 144 और ये 10। सही, ये आपका आंसर होगा। अब मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डेसिमल में तो आपको पता है यहाँ से ये पॉइंट हटाएं और जितने पॉइंट के बाद डिजिट है उतने आपने 0 पुट कर देना है। चले अब हम इसको डिवीजन मेथड से इसका मालूम करते हैं। 6 4 8 7 2 0 9, पहले इनकी पेयरिंग कर लें। सही, तो ये एक अकेला रह गया तो 6 तो किसी का नहीं होता पर 2 2 जा 4 होता है। सही, आपका यहाँ 4 बच गया और दूसरा पेयर आपके पास उतर गया, यहाँ ये 4 हो गया। अब आप कितना टेबल पढ़ें कि आपके पास जो है 4 का टेबल अगर आप 4 का टेबल अगर आप 4 तक पढ़ते हैं, से 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 175, छोटा हो जाएगा 4 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 250। तो यहाँ 5 और इधर भी 5 पुट करें तो आपके पास जो है 25 आएगा, नहीं तो इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो 5 यहाँ 8 भी होगा और अब माइनस
सॉरी व्यूअर्स, थोड़ी सी गलती हो गई थी पेयर उतारने में, मैंने 44 उतार लिया था जबकि 48 है। तो अभी भी 40 आप जो है अगर यहाँ 6 लिख रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, तो अब मैंने यहाँ 5 ही लिखा है, तो आपके पास अब 23 बच गया। अब नाउ आपने जो है ना सेकंड पेयर इसके साथ उतार लेना। अब देखो 5 5 10 और ये 5 0 हो गया। अब आपने क्या करना है, देखें 50 आ गया है, तो अब आप 50 का टेबल कितना पढ़ेंगे, आपके पास 2372 आ जाए। तो अगर मैं 5 0 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो 15 आ जाएगा, ये छोटी वैल्यू है। 504 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल्स टू 206 आ जाएगा, ये भी छोटा है। तो 505 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू, ये बड़ी आ जाएगी तो मैं 4 ही यहाँ पुट कर देती हूँ। तो ये 4 तक पढ़ूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 2016 आ जाएगा। 4 इधर भी आ जाएगा, ये 4 यहाँ ऐड होगा। तो अब हमारे पास 23 7 2 356 बच गए, 356। और ये लास्ट पेयर इसके साथ उतर जाएगा, ये 8 5 0 हो जाएगा। अब जो है 508 का टेबल अब मैं कितना पढ़ूँगी, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाए, तो मैं इसे करती हूँ 508 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल्स टू 5। अगर मैं 508 का यहाँ भी 7 लगाती हूँ और यहाँ भी 7 लगाती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 35609। हैंस ये ख़त्म हुआ, तो इसका आंसर हो गया 2547। अब चलें हम जो इसका भी हम लोग इस तरह से डिवीजन मेथड के थ्रू मालूम करते हैं। तो अगर 10 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसकी पेयरिंग कर लेते हैं, सही है। ये 2 0 पेयर होगा, ये 2 0 1 ऐसे हो गया, तो 1 1 1 आ जाएगा, सही है। फिर यहाँ सेकंड पेयर 0 आकर आ जाएगा 2। अब 0 0 कब आएगा, 2 का टेबल आप 0 तक पढ़ें तो आपके पास अगेन 0 0 आ जाएगा, सही है। फिर ये 2 0 0 उतर जाएंगे, फिर यहाँ अगेन 0 आ जाएगा, तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा 100, इसका आंसर आ जाएगा 100। अब आपकी ये फ्रैक्शन किस तरह की हो गई, अब ये फ्रैक्शन आपकी हो गई कि आपका आएगा आंसर 52547 डिवाइडेड बाय 100। और जब आप 2547 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.47। सही, दैट्स इट फ्रॉम 2.3। दैट मीन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।